जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके कंप्यूटर टेक पर। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन एवं कोलाबोरेशन के बारे में। मतलब टोटल ईमेल के बारे में हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत हम आज देखने के वाले हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ईमेल का परिचय, ईमेल के बेसिक्स, ईमेल होता क्या है, ईमेल का एड्रेसिंग कैसे होता है, और आउटलुक पर आप ईमेल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, आप न्यू मेल बनाएंगे कैसे, उसका यूज कैसे करेंगे, आप ईमेल को कैसे ओपन करेंगे और उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, ईमेल को आप फॉरवर्ड कैसे करेंगे, आप सर्च कैसे करेंगे, या किसी व्यक्ति को आप अपने अटैचमेंट के रूप में डॉक्यूमेंट्स को कैसे भेजेंगे, इस अटैच करने को भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद स्पैम के फोल्डर को कैसे आप हैंडल करेंगे, और लास्ट में हमारा होगा इंस्टेंट मैसेजिंग और कोलैबोरेशन और स्माइलिंग का यूज करना। कुछ सिंबल हम देखेंगे, खास सिंबल्स स्माइलिंग में क्या क्या यूज होते हैं, और अंत में हमारा होगा इंटरनेट एटिकेट। एटिकेट मतलब मैनर्स क्या होते हैं चैटिंग के दौरान। तो इतने सारे टॉपिक्स आज हम इसके सेशन में देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आज हम देखेंगे परिचय। ठीक है, हल्का फुल्का इसका परिचय देख लेते हैं। तो वर्तमान समय में इंटरनेट तेजी से सूचनाओं को भेजने का एक लोकप्रिय व्यवस्था बन गया है, साधन बन गया है, माध्यम बन गया है। इंटरनेट के माध्यम से आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ईमेल इंटरनेट की एक लोकप्रिय सुविधा बन गई है और इसकी तुलना डाक व्यवस्था से की जा सकती है। जो ईमेल होता है इस व्यवस्था को आप डाक व्यवस्था के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो व्यवस्था पहले डाक में मिलती थी, पोस्ट ऑफिस में मिलती थी, ठीक वही व्यवस्था आपको अपने कंप्यूटर ईमेल के माध्यम से मिल सकती है। इंटरनेट के माध्यम से आप सामान्यतः यूजर्स ईमेल भेजना, चैटिंग करना जैसे या सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक ना। इसके बेसिक्स क्या है, ईमेल के बेसिक्स क्या हैं वो देख लें। तो आप ईमेल के जरिए किसी को मैसेज भेज सकते हैं, जैसे वॉइस ग्रुप में भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं। तो ईमेल एक तरीका है जिसके माध्यम से आप मैसेज के रूप में वॉइस, वीडियो, ग्राफिक्स को आप आसानी से संसार में या वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं। टेक्निकली ईमेल एक प्रकार के क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होते हैं जो किन्हीं दो ईमेल अकाउंट के बीच राउटेड या स्टोर मैसेज सर्विस प्रदान करते हैं। ईमेल होता क्या है इसको देखते हैं। ईमेल क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष या यूजर का समूह विश्व में किसी से भी संदेशों का आदान प्रदान आसानी से कर सकता है। ईमेल संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए एक सस्ता, तेज और विश्वसनीय बन गया है। ईमेल संदेश के दो घटक होते हैं, एक होता है ईमेल एड्रेस और दूसरा होता है आपका मैसेज। किसी भी ईमेल प्रदाता की वेबसाइट जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल पर आप साइन करके एक नए एड्रेस को बना सकते हैं। ठीक है, जिसका यूज करके आप ईमेल भी बना सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्टोर, प्रिंट और डिलीट भी आसानी से कर सकते हैं। ईमेल का यूज करके आप साधारण टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो या चित्र रूप में आप भेज सकते हैं। इसका एड्रेसिंग कैसे करेंगे, ईमेल का एड्रेसिंग कैसे करेंगे? तो इसकी दो प्रोसीजर है। पहला है कि ईमेल सर्विस को सब्सक्राइब करके, जैसे हॉटमेल या रेडिफ मेल पर आप जाकर कर सकते हैं। दूसरा है कि ये आपके सर्वर के माध्यम से ऑटोमेटिक इंस्टॉल रहता है, आप उसमें केवल साइन इन कर सकते हैं। ईमेल मैसेज बाइनरी डाटा से मिलकर बना होता है जो ASCII फॉर्मेट में होता है।
ASCII एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है जो किसी भी कंप्यूटर को इनेबल करता है, जिसका उद्देश्य सिस्टम के हार्डवेयर को और या तो टेक्स्ट को रीड करने के लिए भी होता है। ठीक है, अब हम इसके ईमेल के अलग अलग सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शंस को देखें तो इसके कुल मुख्य 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन ईमेल का एड्रेस होता है, दूसरा हेडर होता है, तीसरा बॉडी, उसके बाद अटैचमेंट भी आप कर सकते हैं या सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। तो अटैचमेंट और सिग्नेचर जो होता है आपका ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हैं न भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ईमेल में जो ईमेल एड्रेस, हेडर और बॉडी यानी कि सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए ईमेल क्लाइंट्स को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे आउटलुक पर। तो सबसे आउटलुक पर अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने ईमेल अकाउंट्स को, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप हैं फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके पास जो भी आउटलुक है, जिस भी वर्जन का पड़ा हुआ है, आप सबसे पहले उसको ओपन करेंगे। उसमें टूल टैब पर जाएंगे, अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि अपने अकाउंट का विवरण जब आप देंगे तो विवरण में आपका नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे अकाउंट की सफलता या पुष्टि होने की। उसके बाद जैसे ही अकाउंट्स वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप फिनिश बटन पर क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं। और उसके बाद आप अपने सिस्टम में कहीं से भी किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हों, डायरेक्ट आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका फ़ायदा। ईमेल का यूज देखें तो ईमेल को इंटरनेट से किसी को भी जिसके पास ईमेल एड्रेस है को आप भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका एक ईमेल अकाउंट होना आवश्यक होता है। तो ईमेल अकाउंट होना मतलब कि सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैसे आप ईमेल अकाउंट खाता बनाएंगे, चलिए उसको देख लेते हैं कैसे ओपन करेंगे। तो कुछ वेब पोर्टल में आप निःशुल्क में यानी कि फ्री में ईमेल खाता बना सकते हैं। ये सुविधाएं कुछ पोर्टल हैं, जैसे yahoo.com है, hotmail.com है, sifi.com है, rediffmail.com है, apatra.com है, gmail.com है। तो ये ऐसे कुछ वेब पोर्टल हैं जो आपको फ्री में ईमेल खाता बनाने की सुविधा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रोसेस कैसे होगा। हम देखिए, अगर आपके पास रेडिफ मेल है, आप समझना चाहते हैं कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास rediff.com पर अकाउंट बनाने का विचार है तो आप देखिए यहाँ पर हम रेडिफ मेल पर अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले आप जो भी आपका कनेक्शन है, आप कनेक्शन इंटरनेट के माध्यम से जोड़ लेंगे। उसके बाद अपने ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे rediffmail.com। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपका एक होम पेज स्क्रीन खोलेगा। उस होम पेज पर अपना ईमेल खाता खोलने के लिए न्यू यूज़र और साइन अप नाम का 2 ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन अप कर सकते हैं, अन्यथा आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट भी करना है तो आप न्यू यूज़र ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक, इससे होगा क्या कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, आपको मिलेगा, जिसमें आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भरी जाएगी, भरेंगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करवाने के लिए ऑप्शन मिलेंगे आप उसमें फिल कर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यदि आपकी सारी जानकारी सही हुई तो आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बाद में एक लॉकर मिलेगा जो केवल आप ही को पता होगा, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन या जो भी आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, चित्र, फोटोज़, इमेज जो भी होगी आप उस लॉकर में आप बंद करके रखेंगे पासवर्ड के माध्यम से। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि एक अद्वितीय यूज़र नेम मिलेगा, यानी कि यूनिक एक यूज़र नेम मिलेगा। अगर जानकारी सही नहीं हुई तो आपको फॉर्म सुधारने के लिए फिर से कहा भी जा सकता है।
ठीक, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका ईमेल अकाउंट बना दिया जाएगा और आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक, इस तरीके से आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कहें तो आप जीमेल पर भी इसी तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब मेल बॉक्स के अंतर्गत इनबॉक्स और आउटबॉक्स क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो इनबॉक्स का मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई मैसेज आया है, कोई मेल आपके मित्र ने आपको किया है, तो उसकी जानकारी आपको इनबॉक्स में मिलेगी। और यदि आपने उस दोस्त को या किसी भी व्यक्ति पर्सन को आपने मैसेज भेजा है, ईमेल किया है, तो इस मैसेज को आप आउटबॉक्स में देख सकते हैं। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब चलिए देखते हैं स्पेल चेकिंग को एक्टिवेट कैसे करेंगे। ठीक है, स्पेल चेकिंग क्या होता है? स्पेल चेकिंग का मतलब होता है कि यदि आपने चैटिंग के दौरान कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, अगर आपको नहीं पता है या मिस्टेक कर दी है, तो अगर आपने स्पेल चेकिंग ऑप्शन को एक्टिवेट कर रखा है तो आपके उस वर्ड के नीचे एक लाल रंग की लहरदार पट्टी दिखेगी या आपका वर्ड रेखांकित हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि आपका जो लिखा हुआ वर्ड है वो गलत है। ठीक है, अगर ऐसा आप रेड लाइन नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि आपने स्पेल चेकिंग ऑप्शन को डीएक्टिवेट करके रखा है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप ईमेल के कंटेंट वाले भाग में माउस पॉइंटर ला करके दाया बटन यानी कि राइट बटन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एक शॉर्टकट मेनू दिखेगी, उसमें चेक स्पेलिंग ऑप्शन दिखेगा और उस चेक स्पेलिंग ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पेल चेकिंग ऑप्शन है एक्टिवेट हो जाएगा और आप कोई भी गलती करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको दिख जाएगा रेड लाइन के माध्यम से आप, और उसके बाद आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक, ये होता है हमारा स्पेल चेकिंग जो आपको वर्ड में भी दिखाई देता है। अब एड्रेस बुक का यूज कैसे करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सप्रेस में एड्रेस बुक की भांति एक सुविधा प्रदान होती है। इसमें आप अपने संपर्क के सभी ईमेल पते भरकर स्टोर कर सकते हैं और कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसमें से ले सकते हैं। मतलब एक आपको बॉक्स मिलेगा, एड्रेस बॉक्स मिलेगा, इसमें आपके पास जितने भी फ्रेंड होंगे या उनका जो भी ईमेल अकाउंट होगा, आप उन सभी का ईमेल अकाउंट सेव करके रख सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर बाद में आपको याद न करना पड़े या उससे मांगना न पड़े, आप डायरेक्ट उसमें से ढूंढ करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एड्रेस बुक देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या आउटलुक एक्सप्रेस की विंडो में टूल मेनू में एड्रेस बुक ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर एड्रेस बुक का एक विंडो दिखाई देगा जिसमें से आपके द्वारा जो भी एड्रेस सेव किया रहेगा दिखा दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप इनमें से किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसका नाम बीच में टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कीजिए और लिस्ट में से उसको आप केवल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्शन टूल बटन की ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेंड मेल को क्लिक कीजिए जिससे ईमेल भरने का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आप जो भी आपके द्वारा मैसेज होगा टाइप करेंगे और ईमेल भरेंगे। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा फ्रेंड का उसको भरेंगे, टाइप करेंगे और सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप सेव किए गए एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। अटैचमेंट को देखें कि आप अटैचमेंट के रूप में सॉफ्ट कॉपी कैसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप है। सबसे पहले आप MS वर्ड में जिस फाइल को आप अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं उसे ओपन कर लीजिए। अब जाइए फाइल मेनू पर, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड टू, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेल रिसिपिएंट नाम का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। रिसिपिएंट में ईमेल टू करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस लाइन में टाइप करें अपना ईमेल एड्रेस, ठीक, अपना नाम वाम सब टाइप कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको जो भी भरना है वो भर दीजिए। ठीक, आप उसके बाद आप अपना मैसेज
अटैचमेंट कर सकते हैं या भेज सकते हैं। अब फाइल को कैसे अटैचमेंट करेंगे? तो यदि आप एडिशनल फाइल भी शामिल करना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त फाइल को आप अपने मेल में शामिल करना चाहते हैं, तो अटैच टू फाइल बटन पर आप क्लिक करेंगे, जो नीचे आपको दिख जाएगा साइड में। एक बार जब आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो इंसर्ट अटैचमेंट का आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें लुक इन नाम का ऑप्शन होगा, लुक इन नाम का। ठीक, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको जो भी फाइल्स अटैच करनी है उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे वो फाइल अटैच हो जाएगी। जो फाइल आपने चुनी होती है उसका नाम अटैच बॉक्स में आप या मैसेज बॉक्स के ऊपर जो दिखाई देगा उसमें आप उसको टाइप कर देंगे कि आपने कौन सी फाइल अटैच की है, ताकि रिसीवर को ये पता चल जाए कि हमको क्या प्राप्त होने वाला है। सेंड ए कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे और जिससे कि आपका मैसेज जो होगा वो अटैच होकर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हम स्पैम को हैंडलिंग करना। स्पैम को आप कैसे हैंडल करेंगे? तो स्पैम एक प्रकार का ईमेल होता है, ये एक अनवांटेड मैसेज होता है। ये ऐसे विज्ञापन या प्रोमोशनल मटेरियल होते हैं जो आपके मेल बॉक्स में अपने आप ही आते रहते हैं। ईमेल एड्रेस के साथ इस प्रकार की ईमेल्स एक समस्या के रूप में हो गई है। इस प्रकार की ईमेल्स को फिल्टर करके अलग से फोल्डर में स्टोर किया जाता है या उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो कई ईमेल सेवा प्रदाता वेबसाइट इस प्रकार की ईमेल्स को ऑटोमेटिक ही फिल्टर कर देती हैं। जैसे जीमेल इस प्रकार के मेल्स को फिल्टर करके स्पैम नाम के फोल्डर में रख देता है, और हॉटमेल इस प्रकार के मेल्स को फिल्टर करके जंक नाम के फोल्डर में रख देती हैं, ताकि आपको आसानी रहे कि आप समझ सकें कि ये हमारा स्पैम है या जंक है, और आप उस चीज़ को डायरेक्ट डिलीट कर दें। डायरेक्ट डिलीट करने का मतलब यह है कि आप उस फोल्डर को बिना ओपन करें या उस जंक को या स्पैम नाम के फोल्डर को बिना ओपन किए आप उसके टोटल जो भी उसके अंतर्गत मैसेज या मेल मिली रहेंगी आप उसको टोटल इम्पटी कर दीजिए। होता यह है कि उसमें वायरस भी हो सकता है या अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, जो कोई इंटरकनेक्टेड लिंक होती है जिसके द्वारा आप हैक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आगे इंस्टेंट मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन के बारे में। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है कि तत्कालिक संदेश। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब तत्कालिक संदेश होता है, अर्थात जैसे ही यूजर किसी को कोई संदेश भेजता है तो सेकंडों में ही वहाँ पर पहुँच जाता है। इसका ये मतलब होता है तुरंत पहुँचना, चाहे वो कितना हो दूर हो। ठीक है, एक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से यूजर अपने दोस्तों को विश्व में कहीं भी किसी भी पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्माइलीज का यूज। स्माइलीज का यूज कैसे होता है? तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन के तहत स्माइलीज का प्रयोग अक्सर भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से हम आमने सामने से बातचीत में चेहरे के हाव भाव एवं दूरभाष के माध्यम से होने वाले वार्तालाप में ध्वनि के उतार चढ़ाव के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से टेक्स्ट मैसेज में भी स्माइलीज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम स्माइलीज का प्रयोग आप प्रायः चैट रूम, गेम्स रूम, ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग में करते हैं। कुछ स्माइलीज हैं, इनका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे खुश होने का स्माइली, दुखी होने का, निराश, हंसने का, पलके झपकाने का, पागल, उदासीन, चिल्लाने का या सरप्राइज होने का, ये स्माइलीज होता है। आप इनका यूज मैसेज के दौरान कर सकते हैं। ठीक है, और हम अब बात करेंगे इंटरनेट के एटिकेट्स के बारे में, यानी कि मैनर्स क्या होने चाहिए आपको किसी चैटिंग के दौरान। तो इंटरनेट शिष्टाचार ऑनलाइन वातावरण में यूजर द्वारा किए जाने वाला उचित व्यवहार होता है, इसे नेटिक्वेट भी कहा जाता है। इंटरनेट अर्थात ऑनलाइन वातावरण में कार्य करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब भी आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो आप कभी भी कैपिटल लेटर में टाइप न करें। ऐसा करना चिल्लाना दर्शाता है और कोई अपने ऊपर चिल्लाना पसंद नहीं करता है।
कभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध किसी अन्य के विचारों या उपयोगी सामग्री को न चुराएं, स्वयं के विचारों को रखें। इंटरनेट पर कभी भी गपशप नहीं करनी चाहिए और अपनी निजी जानकारी और घटनाओं को निजी रखना ही उचित रहता है। इंटरनेट पर अपनी भाषा को शिष्ट रखिए, मतलब उसमें कोई गलत या अश्लील शब्दों का यूज न करें, स्पैमिंग न करें और स्माइली का अत्यधिक उपयोग न करें। तो ये होता है हमारा एटिकेट्स। तो ये रहा आज का हमारा ये सेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।